हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जिसका फिजिकल है या जिसकी टाइपिंग है वो अपनी टाइपिंग फिजिकल दोनों कर रहा होगा। तो अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, आर्टिकल्स हो चुके हैं, पार्ट्स हो चुके हैं और शेड्यूल्स हो चुके हैं। अब आज नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, पॉपुलेशन सेंसस या जनगणना, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। जनगणना कर लेंगे और 2-3 टॉपिक और आज कवर कर लेंगे। तो बिना कुछ देर के सबसे पहले मैं एवेंजर आप सबका ओपन योर आइज में स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको डेली क्लासेस मिलती रहें, ठीक है। उसके बाद अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको दी जाती है, ठीक है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे सेंसस, जनगणना कह सकते हो या पॉपुलेशन जो भी है। तो सबसे पहले इसमें 1 मिनट पेन ले लेता हूँ मैं। सबसे पहले देखो, अंडर आर्टिकल 246 द वर्क ऑफ सेंसस विल बी डन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड, ठीक है। जो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना का काम संघ सरकार द्वारा की जाएगी, इसकी व्याख्या की गई है। ये आपका अंडर आर्टिकल 246 में है कि ये सेंसस जो है वो यूनियन गवर्नमेंट करेगा, इसको याद रखना। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना की गई थी, लेकिन भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में संपन्न की गई, ठीक है। प्रथम जनगणना में कुल 14 सवाल पूछे गए थे, जबकि 2011 वर्ष 2011 की जनगणना में कुल 29 सवाल पूछे गए थे। ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। 1872 में सर्वप्रथम, लेकिन नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के समय में। प्रथम जनगणना में 14 सवाल और 2011 की जनगणना में 29 सवाल पूछे गए थे। 2011 की जनगणना में 15वीं जनगणना थी तथा आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी, इसको याद करना। टोटल ओवरऑल 15 थी और आफ्टर इंडिपेंडेंस 7th थी, ठीक है। भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5 भाग है, ये याद रख लेना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर रेड टिक लगा दे रहा हूँ। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है तथा दशकीय वृद्धि 7.7 है। भारत में महिलाओं की कुल संख्या 58 करोड़ तथा पुरुषों की जनसंख्या 62 करोड़ है। ये 2011 का है, 121 करोड़, अब तो बढ़ गया है। और आज के समय में भारत नंबर 1 देश बन चुका है जनसंख्या में, ये आपको पता होगा, और चाइना दूसरे में आ चुका है। लेकिन अकॉर्डिंग टू 2011 इंडिया जो है दूसरे नंबर पे था और चाइना पहले नंबर पे, ठीक है। ये हो गया। ये इंग्लिश में लिखा है, यही चीज़ सेम चीज़ ये हिंदी में लिखी है, और जिसको जैसे पढ़ना है वो पढ़ सकता है। आगे चलते हैं। देखो अब देखो सबसे ये कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है। देखो मैक्सिमम पॉपुलेशन स्टेट जो है वो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। इन तीन को याद कर लेना। मिनिमम पॉपुलेशन स्टेट है सिक्किम और मिजोरम, ठीक है, इनको याद कर लेना। मैक्सिमम पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, मिनिमम पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, इसको याद कर लेना। फिर इंडिया टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है सबसे ज़्यादा बिहार में, वेस्ट बंगाल में, फिर केरला में। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में, और उसके सबसे लोएस्ट जो है वो अंडमान निकोबार में। फिर इंडिया सेग्रेसिव 1943 है, जो मैक्सिमम है केरला में 1084, तमिलनाडु में 996, एमपी में 993। सबसे लोएस्ट है हरियाणा में 879, जम्मू एंड कश्मीर में 889। मैक्सिमम यूनियन टेरिटरीज में है पौंडुचेरी 1037, मिनिमम है दमन एंड दीव, दमन कह सकते हो आप, दमन अलग है, दीव अलग हो गया। इंडियाज लिटरेसी रेट जो है 74% है, मेल का 82% और फीमेल का 65.5%। मैक्सिमम लिटरेसी रेट कहाँ पे है? केरला। मैक्सिमम सेक्स रेशियो कहाँ पे है? केरला। तो केरला एक अच्छी, मतलब अच्छा स्टेट है जो कि अच्छा कर रहा है, और पढ़े लिखे लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं। उसके बाद है मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, और यूनियन टेरिटरी में मैक्सिमम है लक्षद्वीप, उसके बाद मिनिमम है बिहार में। ये टॉपिक से आपको याद करने, ये कुछ पॉइंट्स थे। अब देखो, अब करते हैं गवर्नर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो अनुच्छेद 153, आर्टिकल 153 में गवर्नर के बारे में बोला गया है, इसको याद रख लेना। ये मैं आर्टिकल में करा चुका हूँ वैसे आपको,
लेकिन एक बार फिर से गवर्नर के बारे में बता देते हैं। फिर आर्टिकल 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति की व्याख्या की गई है। उसके बाद आर्टिकल 156 में राज्यपाल के कार्यकाल की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल को कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जाती है तथा राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा, अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को सौंपता है। ये आर्टिकल 156 में है और 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये याद रख लेना। उसके बाद आर्टिकल 157 में राज्यपाल की योग्यताओं की व्याख्या की गई है। वह भारत का नागरिक हो तथा न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ की व्याख्या की गई है। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की शपथ दिलाते हैं। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ द गवर्नर। ठीक है, याद रख लेना, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो गवर्नर को ओथ दिलाते हैं। और आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान की व्याख्या की गई है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मेरा ये है, जो जिसने मुझसे आर्टिकल पढ़ा है, राष्ट्रपति की क्षमादान की व्याख्या कौन से आर्टिकल में की गई है, ये आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, कल या परसों ही पढ़ाया था। उसके बाद आर्टिकल 11213 में अध्यादेश लागू करने की व्याख्या दी गई है। ठीक है, देखो, राज्य सरकार का संपूर्ण कार्य राज्यपाल के नाम पर किया जाता है। राज्यपाल के मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री के सलाहकार मंत्री परिषद को शपथ दिलाते हैं तथा राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। ठीक है, ये हो गया राज्यपाल का। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अब इलेक्शन चलते रहते हैं। अभी इलेक्शन ख़त्म हुए हैं, दिल्ली में आने वाले हैं तो इलेक्शन से दिल्ली के जो एग्ज़ाम है उसमें से आ सकता है। तो इलेक्शन कर लेते हैं। तो इलेक्शन के लिए देखो, 25 जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई तथा अनुच्छेद 324, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आर्टिकल्स में, 324 में भारत के निर्वाचन आयोग की व्याख्या की गई है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग का कार्य संसद के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति तथा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराना है। मुख्य चुनाव आयुक्त का तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन तथा अन्य सुविधाएं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रदान किए जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होती है। चुनाव आयुक्त की योग्यता के संबंध में संविधान में कोई व्याख्या नहीं है, इस बात को ध्यान आप रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा। अब पढ़ते हैं संघ सूची के बारे में। संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, संवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। संघ सूची विषयों में ऐसे विषय को रखा जाता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को होता है। राज्य सूची के विषय में ऐसे विषय को रखा जाता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। संवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा जाता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों का होता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से विषय किस में आते हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखो, यूनियन में, ठीक है, यूनियन में डिफेंस आ जाती है, रेलवेज आ जाते हैं, एटॉमिक एनर्जी आती है, सिटीजनशिप आता है, पोर्ट्स आता है, हाईवेज आते हैं, बैंकिंग आती है, आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंज, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, सेंसस, एयरवेज, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, सीबीआई, वॉर एंड पीस, पासपोर्ट, नेशनल वाटरवेज, पेटेंट, पोस्ट ऑफिस। अब देखो, इसको याद करने का तरीका आपको बताता हूँ। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती हैं उनके जो पेपर लेता है, एसएससी, आईबीपीएस, ये जो लेते हैं, उन सारी सरकार यूनियन में आती है। जैसे डिफेंस, सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, ये सारी होते हैं, ये यूपीएससी लेती है, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वो है। तो ये हो गया। रेलवेज का आरआरबी लेती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और उसके बाद एटॉमिक एनर्जी में भी सिटीजनशिप, पोर्ट्स, हाईवे, बैंकिंग का आईबीपीएस लेती है, आरबीआई का आरबीआई लेती है, स्टॉक एक्सचेंज, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, सेंसस, एयरवेज, इनकम टैक्स ये एसएससी लेती है, सर्विस टैक्स एसएससी, सीबीआई एसएससी, वार एंड पीस, पासपोर्ट, नेशनल वाटरवेज, पेटेंट, पोस्ट ऑफिस, ये सारे एसएससी, यूपीएससी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं ये आती है यूनियन में। ठीक है, अब ऐसी स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब के एग्ज़ाम होते हैं वो आते हैं स्टेट में, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, एग्रीकल्चर, लैंड, वाटरवेज, इरिगेशन, सेल्स टैक्स, हॉस्पिटल, बुरियल ग्राउंड, फिशरीज, एल्कोहलिक, हेल्थ, सैनिटेशन, वेटरिंग एंड गैम्बलिंग।
ये सारे आते हैं स्टेट में। अब कंकरेंट में कौन से आते हैं देखो। कंकरेंट में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसके एग्ज़ाम ये अपना यूनियन जो कराता है सेंट्रल वो इसमें आ जाते हैं, स्टेट जो कराता है वो इसमें आ जाते हैं। और कंकरेंट में थोड़ा ध्यान देना। एजुकेशन कंकरेंट में आता है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ट्रेड यूनियन, पॉपुलेशन कंट्रोल, फॉरेस्ट, मैरिज, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, एडप्शन, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक टॉपिक था छोटा सा, इसको करा दिया। कल अगर कुछ टॉपिक बचे होंगे अच्छे खासे, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो गया, आपका चीफ मिनिस्टर हो गया, थोड़े बहुत टॉपिक हैं वो हो जाएंगे सैटरडे कंप्लीट। संडे को आपका क्यूज होगी, बाकी मंडे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे पूरे एक साथ करा देंगे 1999 से लेकर अभी तक 2023 तक के, ठीक है। कल आपका सिलेबस ख़त्म कर देंगे और मंडे को संडे को तो क्यूज हो जाएगी आपकी, और मंडे को आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करा दिए जाएंगे। तो उसको ज़रूर देखना ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाए। और उसके बाद हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी क्या स्टार्ट करना है वो देख लेंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई डाउट हो कमेंट में कमेंट कर सकते हो। और जो मैंने आज क्वेश्चन पूछा है, कौन सा क्वेश्चन पूछा है, मैंने बताया था आपको गवर्नर की समाधान योजना। जैसे ये रहा, देखते हैं 1 मिनट। जो गवर्नर की समाधान योजना इसमें है, हाँ 161, ठीक है। आर्टिकल 161 डील्स विद द पार्डनिंग ऑफ द गवर्नर। और मेरा क्वेश्चन था विच आर्टिकल्स डील विद द पार्डनिंग ऑफ द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति की समाधान की व्याख्या की गई है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। और कल मिलते हैं। कल थोड़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं वो कवर कराएंगे। थोड़ी बड़ी वीडियो होगी 40 मिनट से 1 घंटे के बीच में, ताकि आपका सिलेबस भी पूरा हो जाए। तो फिर मिलते हैं कल इसके साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।